नमस्कार साथियों, शिक्षा पोर्टल पर नया सत्र प्रारंभ हो चुका है और आप सभी को नए सत्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे पास में लोकल परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम आ चुके हैं। इस सत्र में भी शिक्षा पोर्टल पर मैपिंग और क्लास अपडेशन का काम प्रारंभ हो चुका है। तो इसके लिए हम किसी भी ब्राउजर पर चलेंगे और शिक्षाportal.mp.gov.in पर चलेंगे। यहाँ पर मैंने पूर्व में आपको बताया है कि आप अपनी यूनिक आईडी, प्राइवेट स्कूल पीएस आईडी और अन्य लोग जो है ऑपरेटर आईडी से यहाँ पर लॉगिन होकर मैपिंग का कार्य एवं क्लास अपडेशन का कार्य कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन होता हूँ ऑपरेटर आईडी से। लॉगिन होने के बाद में पोर्टल का कुछ इंटरफेस इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पर सेकंड रो में 5th ऑप्शन एडमिशन मैनेजमेंट का है, अर्थात वह बच्चे जो प्रवेश लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ पर लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर का ऑप्शन है एडमिशन मैनेजमेंट और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन है वह बच्चे जो नव प्रवेशी हैं हमारे विद्यालय में, उनकी मैपिंग कैसे करना है। उसका नाम है न्यू एडमिशन फॉर्मेट 1B। इसके पश्चात दूसरा ऑप्शन है प्रमोट स्टूडेंट टू हायर क्लास फॉर्मेट 1A, अर्थात वे बच्चे जो हमारी कक्षाओं में अध्ययनरत थे गत वर्ष और उनका रिजल्ट आने के पश्चात आप उनको अगली कक्षाओं में प्रमोट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेट 1B न्यू एडमिशन बताता हूँ, जिसमें आपको उन छात्रों की यहाँ पर मैपिंग करना है जो आपके विद्यालय में प्रवेश लिए हैं। तो यहाँ पर सत्र हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर सत्र 24-25 आ चुका है। इसके पश्चात आपको नव प्रवेशी छात्र की समग्र आईडी यहाँ पर डालना है। इसके पश्चात कैप्चा डालकर आगे बढ़ना है। तो ये स्टूडेंट्स की डिटेल्स आ गई यहाँ पर। उसका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल, जेंडर भी है और कैटेगरी भी है और प्रीवियस स्कूल भी है और प्रीवियस क्लास भी है। तो यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का डाइस कोड डालना है और शो स्कूल डिटेल्स पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके स्कूल का नाम दिख रहा है। इसके पश्चात किस कक्षा में आपको इसको एडमिशन करना है। तो यहाँ पर ये कक्षा 9वीं में बच्चा प्रवेश लिया है, तो इसका रिजल्ट आप यहाँ पर पास है तो पास डालेंगे, फेल है तो फेल डालेंगे। इसके पश्चात आपको परसेंटेज डालना है और फिर उसके बाद में एडमिशन नंबर यानी दाखिल खारिज का जो नंबर है वो यहाँ पर डालकर आपको कैप्चा डालना है, एडमिट स्टूडेंट इन द स्कूल। फिर इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है और इस छात्र को आप अपने विद्यालय में एडमिशन अर्थात मैपिंग आप यहाँ पर कर दें। तो यह देखिए यह बच्चा आपके स्कूल में आ चुका है। यहाँ पर मैसेज आ गया कि चाइल्ड एनरोल्ड इन द न्यू स्कूल। तो इस प्रकार से फॉर्मेट 1B में हम नए बच्चों का जो हमारे विद्यालय में प्रवेश लेते हैं उनका यहाँ पर मैपिंग करना है। अब इसके पश्चात चलते हैं कि जो हमारी कक्षाओं में गत वर्ष अध्ययनरत विद्यार्थी थे उनकी क्लास अपडेशन हमें कैसे करना है। तो यहाँ पर चलिए एडमिशन मैनेजमेंट में पुनः चलेंगे। इसके पश्चात दूसरा ऑप्शन है प्रमोट स्टूडेंट टू हायर क्लास फॉर्मेट 1A। इसको हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आपको सत्र सिलेक्ट करना है। यहाँ पर 24-25 में हमें मैपिंग करना है। इसके पश्चात आपके स्कूल का जो भी टाइप हो, स्टेट, गवर्नमेंट, प्राइवेट, अनएडेड, प्राइवेट, एडेड, अदर स्टेट, केंद्रीय विद्यालय वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर मेरा स्कूल चूंकि स्टेट गवर्नमेंट का है तो मैंने यहाँ स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट किया है। इसके बाद में स्कूल आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से ड्रॉप डाउन से आप अपना स्कूल सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको प्रीवियस क्लास, गत वर्ष की कौन सी क्लास है जिसको आपको अगली क्लास में प्रमोट करना है अर्थात कक्षा उन्नति करना है। तो मैं यहाँ कक्षा 9वीं ले लेता हूँ। आप यहाँ पर अपनी सुविधा अनुसार जो भी क्लास लेना चाहें ले सकते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर देखिए बॉय, गर्ल, ट्रांसजेंडर, आप अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर कोई भी जेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर आपको कैटेगरी दी हुई है SC, ST, OBC, जनरल। तो आप यहाँ पर अपनी सुविधा अनुसार यदि बच्चे ज़्यादा है तो आप कैटेगरी वाइज उनको सिलेक्ट कर लें। इसके पश्चात शो स्टूडेंट करें। शो स्टूडेंट करने के पश्चात आप देखेंगे कि आपके सामने उस कैटेगरी के यहाँ पर बच्चे दिखाई देने लगे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि छात्र की समग्र आईडी है, उसका नाम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है। फिर रिजल्ट देखिए यहाँ पर 3 प्रकार से दिया है। यदि छात्र पास है तो पास करेंगे, फेल है तो फेल करेंगे
और उसने एग्ज़ाम नहीं दी है या तो NA यहाँ पर देंगे। इसके पश्चात पास है तो यहाँ पे परसेंटेज लिखेंगे, और यदि वह हमारे विद्यालय में प्रवेश ले रहा है या हमारे ही विद्यालय में रहेगा तो हम यहाँ पर सेम करेंगे, और यदि हमारे विद्यालय को छोड़कर किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश ले रहा है तो हम यहाँ पर अदर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एक बच्चे के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 14वें नंबर के बच्चे को लिया, यह पास है तो हमने पास पर क्लिक किया। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर उसका रिजल्ट जो है 70% है, और ये हमारे ही विद्यालय में छात्र या छात्रा पढ़े। तो हमने यहाँ पर सेम कर दिया। यदि यह विद्यालय से बाहर दूसरे विद्यालय में एडमिशन लेता तो यहाँ पर हम उसको अदर करते। फिर यहाँ पर हम कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के पश्चात रजिस्टर स्टूडेंट करेंगे। तो यह देखिए हमने एक छात्र का क्लास अपडेशन किया है जो कि अगली कक्षा में इसका प्रवेश हो चुका है। तो इस प्रकार से हम 1A से न्यू एडमिशन करेंगे, चाहे वो किसी भी क्लास में हो। अधिकतर हमारे यहाँ पे एडमिशन पहली, छठवीं, 9वीं और 11वीं में होता है, और बीच की क्लासों में भी कुछ एडमिशन होते हैं। तो वो सभी एडमिशन हम फॉर्मेट 1A से करेंगे, और कक्षा उन्नति जो हमारे गत वर्ष के अध्ययनरत विद्यार्थी जो पास या फेल हुए हैं उनका हमें कक्षा उन्नति या सेम क्लास करना है, तो हम उसको फॉर्मेट 1A से करें। तो यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि यह मेरा वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों में शेयर करें, और यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।